Good morning, students. Today we will discuss equivalence classes, one of the topic in exercise 1.1. In previous lecture, we have studied about the relations which are equivalence. Now we'll discuss equivalence classes. This is a small topic, but sometimes questions came in CBSE exam along with the equivalence relation question. Definition of equivalence classes: let set A be a non-empty set and relation R be an equivalence relation in set A, then let element A belongs to set A, then we denote equivalence class of element A with respect to relation R by capital A with base element small a. Or you can write like this in big bracket the element A and define it as equivalence class with respect to A is equal to X such that X belongs to set A and X is related to element A. Let's see one example. If A is a set of all triangles in a plane and R is the equivalence relation is between them is congruent to, then equivalence class with respect to A is the set of all triangles congruent to A. It means when I talk about the equivalence class with respect to small a, it means we have to collect all the triangles which are congruent to this small element A. कोई भी हमारे पास ट्राइंगल लिया आपने, A ट्राइंगल है वो स्मॉल a, आपने उससे जितनी भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन रही है उसके साथ वो सारी कलेक्ट करनी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास विद रिस्पेक्ट टू A. Similarly, equivalence class with respect to B is a set of all triangles which are congruent to B triangle. Now, second part of this is partition of a set. Let X be a non-empty set, then a set A is equal to A1, A2, A3, A4 up to AN such that A1, A2, AN are non-empty subsets of A is called a partition of set X if the union of these subsets is equal to X and intersection of these sets is empty set, or you can say if A1, A2, A3 are up to AN are disjoint sets. जो पार्टीशन होंगे वो क्या होंगे, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा और उनको यूनाइट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एक्स सेट निकल कर आएगा. लेट्स सी अनदर एग्जांपल to clear this concept of equivalence classes. Here is example number 5 in your book on page number 3 and 4. इस क्वेश्चन में दो पार्ट है हमारे पास. क्वेश्चन में एक चीज पूछी है उसने कि आप प्रूव कीजिए ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सेकेंड थिंग जो पेज नंबर 4 पे हमारे पास लिखी हुई है, दैट इज फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द गिवन रिलेशन. So what you have to do for that, and this relation comes from the set of Z. इंटीजर्स से हमारे पास एलिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, ए बी जो एलिमेंट निकल कर आ रहे हैं, तो आपने क्या बनानी है, इक्विवेलेंस क्लासेस. लेट टेक एनी नंबर 0, हमने 0 लिया, 0 के साथ कौन से इंटीजर्स जो हैं वो मैप होने के बाद ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं. हमने कहा 0 के साथ जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स आप पिक करेंगे और ऑर्डर पेयर में अगर डिफरेंस निकालेंगे ए और बी का, वो सब 2 से डिविजिबल आएंगे. तो 0 से क्या रिलेट कर रहा है, +-2, +-4, +-6 एंड सो. अब आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट यहाँ रिलेट कर रहे हैं वो सिर्फ इवन नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर क्या हो रहे हैं, इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं. तो ऑड नंबर किससे रिलेट करेंगे, नाउ पिक अनदर नंबर दैट इज 1, और 1 से सारे नंबर जो बचे हुए हमारे पास ऑड नंबर है सारे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे. जैसे मैं 0 की जगह 1 +-1 लिखूं, 1 +-3 लिखूं या 1 +-5 लिखूं, तो ये नंबर्स का डिफरेंस क्या आएगा, ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा. तो मेरे पास दो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास बनी, एक 0 की इक्विवेलेंस क्लास, एक 1 की. और कैसे नहीं बनेंगी, क्योंकि और की जरूरत नहीं है. अगर मैं दोनों को यूनाइट करूं, जो मैंने 0 इक्विवेलेंस क्लास बनाई और 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनाई, दोनों को यूनाइट करूं तो सारे इंटीजर्स कवर हो गए उसके अंदर. तो आपने ये भी ध्यान रखना था, अभी बताया मैंने आपको, जो पार्टीशन बनेंगे वो पार्टीशन का यूनियन क्या बन जाना चाहिए, जो गिवन सेट जिससे रिलेट करके आ रहा है रिलेशन वो सेट निकल कर आना चाहिए. तो मेरे पास इंटीजर सारे कवर हो जाएंगे इसमें 0 क्लास में और 1 क्लास के अंदर, और दोनों ही
जो हमारे पास मैंने ऑर्डर पेयर्स दिए हैं दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस में, उनमें कुछ कॉमन भी नहीं है कोई भी ऑर्डर पेयर। अब चेक करेंगे कोई भी कॉमन नहीं आएगा ऑर्डर पेयर, तो क्या हो गया हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास, एक का नाम रखा ई, एक का नाम रखा ओ। सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स की हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास ई हो जाएगी, ऑड की ओ हो जाएगी। दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। आप एलिमेंट देख लीजिए यहाँ पे लिखे हुए हैं सेट के अंदर। देखिए यूनाइट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इट मींस पार्टीशन इज ई एंड ओ, you're getting union of these equal to integer and intersection of these two sets is equal to empty set. So what, E and O are the equivalence classes of relation R. इसी में आगे फर्दर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको रिलेशन दिया हुआ है ऑर्डर पेयर के ऊपर 3 divides a minus b. In this case I have chosen 0 first. 0 से जितने भी इंटीजर्स एलिमेंट हमारे पास रिलेट होके निकल सकते हैं जिनका डिफरेंस 3 से डिवाइड हो जाए, तो 0 3 6 0 -3 -6 ये एलिमेंट सारे इंटीजर में से आ जाएंगे। फिर मैंने लिया 1, 1 से कौन कौन से इंटीजर रिलेट करके निकाले जा सकते हैं वो लिख दिए। फिर 2 लिया हमने, 2 से जितने इंटीजर रिलेट करके निकल रहे हैं वो निकाल दिए। तो मेरे पास अब मैं जब इन सेट्स को कंबाइन करूंगी तो मेरे पास देखिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 सारे इंटीजर्स जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इनका सबका यूनियन क्या बन गया, इंटीजर सेट। और इनका इंटरसेक्शन निकालूंगी, नथिंग इज कॉमन इन दीज थ्री सेट, A1 A2 A3 का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। सो A1 A2 A3 आर द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ गिवन रिलेशन अंडर द इंटीजर सेट। ये लिखा है मैंने, यूनियन क्या आ जाएगी, इंटीजर सेट, और इनका एम्प्टी हो जाएगा इंटरसेक्शन। A1 A2 A3 आर द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ रिलेशन R1. Next example, let n be the set of natural numbers and R be the relation on n by n defined by order pair AB related with CD if and only if AD is equal to BC for all ABCD belongs to natural numbers. Find the equivalence class of order pair 2 8. Let AB is the order pair which is related to 2 8. If this order pair is related with 2 8, it means what? According to relation, AD will be equal to BC. So you can write 8 times of A will be equal to 2 times of B. 8A is equal to 2B and B is equal to 4A. ABC all are belonging to natural numbers. So if you take A is equal to 1, you are getting B 4, A2 B 8, A3 B 12 and so on. Now order pairs which are related to 2 8 are 1 4 2 8 3 12 4 16 and so on. Now you can do, I think, questions related to equivalence classes. Try to do questions related to equivalence class. Thank you. Have a nice day.